नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे चैनल टेक विपिन गुरु में। हम लोग ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला को चालू किए हैं, जिसमें इससे पहले ये प्रैक्टिस सेट हम 2 लगा रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चनों की एक वीडियो बन चुकी है। अगले क्वेश्चन हम 26 नंबर से चालू करेंगे। जैसा कि यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि DC मोटर में प्रेरित EMF की क्रिया क्या है। चल रही DC मोटर में प्रेरित EMF की क्रिया क्या है। तो अपोज द लागू वोल्टेज का विरोध करता है। जो ये लेंज का नियम ही है कि जो प्रेरित EMF है वो अप्लाइड वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज जो अप्लाई की जाती है उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मोटर का ये स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, स्पीड और टॉर्क के बीच खींचा गया एक ग्राफ है। हमको बताना है कि ये किस मोटर का खींचा हुआ ग्राफ है। तो ये किस मोटर का है, संचयी यौगिक मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। फिर अगला क्वेश्चन 28 नंबर की DC श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों होती है। जो DC सीरीज मोटर होता है उसकी फील्ड वाइंडिंग आप देखेंगे तो हमेशा मोटे वायर का उपयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है ये बताना है हमको, ताकि हम लोड करंट जो है ज़्यादा ले सकें। क्योंकि DC सीरीज जो मोटर होती है वो ज़्यादा लोड की आवश्यकता होती है। तो लोड करंट ज़्यादा लेने के लिए हम उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो मोटी तार का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DC श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। यहाँ पर गति नियंत्रण की एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है DC सीरीज मोटर की। तो ये कौन सी गति नियंत्रण से, जो D4, D3, D2 और D1 जो है ये फील्ड वाइंडिंग है। तो ये फील्ड डाइवर्टर विधि है। तो ये DC सीरीज मोटर की कौन सी विधि है, फील्ड डाइवर्टर विधि है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी DC मोटर पूर्ण भार सीमा के भीतर कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है। फुल लोड लिमिट्स पर कौन सी DC मोटर चलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, विभेदक यौगिक मोटर। अगला क्वेश्चन है 31 की कहाँ DC मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। वेयर DC कंपाउंड मोटर्स आर प्रेफर्ड। जो DC कंपाउंड मोटर होती है उनका यूज हम कहाँ करते हैं। तो DC कंपाउंड मोटर जो अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति करनी हो तो हम DC कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगर आर्मेचर वाइंडिंग का हमको परीक्षण करना है तो हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो ग्राउलर का उपयोग करेंगे अगर आर्मेचर वाइंडिंग का हमको टेस्ट करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारी भार को अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। तो भारी भार अगर है और उसको हमको भारित करना है तो इसका जो सही आंसर है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यानी संचयी यौगिक मोटर। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 34, खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। जो फूड मिक्सर होता है, मिक्सर मशीन होती है, उसमें हम किस नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। तो कंडक्टर को लपेटने के लिए टेप का उद्देश्य है कि कंडक्टर उसमें हम लपेटें। बाइंडिंग करते हैं तो उससे पहले टेप लगाते हैं ना। अगली रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है हथौड़े से। तो ये जो रिवाइंडिंग करते हैं, कोई मोटर अगर जल गई तो जो उसमें पहले कंडक्टर लगे हुए हैं उनको हम निकालते हैं ठोक करके। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बेजेज को हटाना। तो इसका जो सही आंसर है रिमूविंग ऑफ बेजेज यानी तीसरा ऑप्शन, बेजेज को हटाना।
अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो ये प्रगतिशील लैप वाइंडिंग है। ये कैसी वाइंडिंग है? प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। ये जो परीक्षण है ये कौन सा परीक्षण है? ओपन कॉइल टेस्ट है कि ये आपका जो क्वेश्चन है 38 नंबर है। 38 नंबर में आपका ये ऑप्शन दिए हुए हैं: ओपन कॉइल टेस्ट, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शॉर्टेड कॉइल टेस्ट। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, लघु पथित कुंडल परीक्षण। इसमें टिक करेंगे। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका पहला ही ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि a फिर गुणे a की पावर 2 गुणे a की पावर 3 गुणे a की पावर 4, इसका मान क्या होगा? तो जब आधार सेम है तो घात क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो सभी की घात जोड़ करके 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो a की पावर क्या हो जाएगा? 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, a की पावर 10 वाले में टिक कर देंगे। 625 का मान, 625 की पावर 0 का मान। तो यहाँ पर 41 क्वेश्चन है कि 625 की पावर 0 का मान क्या है। तो किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा A2। तो 625 की पावर 0 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 42 की कौन सा प्रतिबल है। ये प्रतिबल और तनाव विकृति इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथ का ही क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा प्रतिबल है। तो ये कर्तन प्रतिबल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है विकृति की इकाई क्या है। तो विकृति की इकाई हमको बतानी है। विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा नो यूनिट। फोर्थ ऑप्शन में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 44 लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन ए ये हो जाएगा DL। जो दूसरा ऑप्शन है DL, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है कि वेव फॉर्म पहचानना है हमको कि ये किस वेव फॉर्म है। तो ये पता है साइन वेव है। इस तरह की जो वेव फॉर्म होती है वो साइन वेव कहलाती है। 46 क्वेश्चन है कि प्रतीक का नाम बताना है कि ये किसका प्रतीक है। तो ये हमको प्रतीक बताना है कि ये किसका है। तो ये है कंडेंसर माइक्रोफोन का प्रतीक है। 47 में क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए प्रतीक को पहचानें, ये किसका है। AC का सिंबल है कि DC का सिंबल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा AC, ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 में हमको बताना है कि गेट, ये कौन सा गेट है, गेट का नाम बताना है। तो इस गेट का नाम है एंड गेट। ये एंड गेट, और गेट, नैंड गेट होते हैं। 49 क्वेश्चन है कि फोटो डायोड कौन सा है। ये कौन सा फोटो डायोड है, इसके बारे में हमको बताना है। तो फोटो डायोड का जो चित्र है ये वाला है A3। जो तीसरा ऑप्शन है ये जो है आपका, ये फोटो डायोड का सिंबल है ये। तो फोटो डायोड हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा AC अमीटर है। AC अमीटर में A लिखा रहेगा और AC का सिंबल बना रहेगा, वो आपका AC अमीटर हो गया। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है, इसमें A लिखा है और AC का सिंबल है। तो इस तरह ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये ITI से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर से पहले इनका एक बार अध्ययन ज़रूर करें। धन्यवाद।